हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और जो एंड स्क्रीन है वहां पर आपको मिल जाएगा, है ना। क्लास 10th की हम लोग बात करें, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, उसके क्या क्या लॉज हैं हमारे पास, और कैसे रिफ्लेक्शन काम करता है, कैसे इमेजेस काम करती हैं, टाइप्स ऑफ इमेजेस हम लोगों ने देखी थी। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर्स की। हमारे सिलेबस में से प्लेन मिरर्स को हटा दिया गया है। उसकी सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लेन मिरर से अगर इमेज बनती है तो सेम साइज की होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी, है ना। लेटरल इन्वर्जन को फॉलो कर रही होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, है ना। अगर किसी को वो चीज नहीं आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर होते क्या है? एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर ऑफ ग्लास का पार्ट हो। जैसे ग्लास से बना हुआ आप एक स्फेयर मानिए। स्फेयर और सर्कल में फर्क होता है। मैं यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर दिखा पाऊंगा वो एक सर्कुलर पोर्शन होगा, लेकिन स्फेयर मतलब आप ऐसा समझिए एक बॉल, है ना। जो बॉल होती है, फुटबॉल ले लीजिए या क्रिकेट बॉल ले लीजिए, वो एक जो बॉल है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो एक हॉलो स्फेयर है और वो पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे हॉलो स्फेयर। और उसी हॉलो स्फेयर से हम लोग स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स हमारे दो टाइप के बनते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब देखिए किस तरीके से ये बनता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक स्फेयर था, है ना। ये सर्कुलर दिख रहा है लेकिन है, आप इसको मानिएगा स्फेयर ही, है ना। इसको हमने यहाँ से एक तरफ से इधर से कट कर लिया और एक तरफ से इधर से कट कर लिया, है ना। ये कुछ हमने हिस्से को कट कर लिया, है ना। आप समझिएगा जैसे स्फेयर रखा हुआ, उसका ये वाला पोर्शन कट करके हमने अलग निकाल लिया और ये वाला पोर्शन हमने अलग निकाल लिया। इस तरीके से कहने का मतलब है ये स्फेयर कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, और यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा स्फेयर। जैसे ये हिस्सा ऐसा निकला और ये देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, लाइक दिस। ठीक है ना। ये हिस्सा है, ये हमारा स्फेरिकल हिस्सा है, स्फेरिकल मिरर है। और जो ये वाला हिस्सा है ये भी हमें कुछ ऐसे ही दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा, लाइक दिस। ठीक है। अब हमें करनी है इसमें पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग करनी है क्योंकि मिरर जब तक मिरर नहीं बन सकता जब तक हम उसमें पॉलिशिंग नहीं करें। तो एक तरफ हमने कहा, देखो हमने लास्ट क्लास में, ये लास्ट वीडियो में ये चीज देखी थी कि जो पॉलिशिंग है वो हमेशा हमें राइट साइड ऑफ द सरफेस करनी है। तो पॉलिशिंग हमने मान लीजिए यहाँ पे कर दी, ये पॉलिशिंग कर दी इस वाले मिरर में, और ये पॉलिशिंग कर दी इस वाले मिरर में। ठीक है, यानी कि इस वाले मिरर में हमने जो पॉलिशिंग करी है वो अंदर की तरफ करी है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो ये वाली पार्ट, ये वाला पार्ट हमने पॉलिश किया हुआ है। आई होप कि समझ पा रहे होगे, अंदर की तरफ। और ये वाला पार्ट में हमने कहाँ पॉलिशिंग करी है? ये बाहर की तरफ पॉलिशिंग करी है। तो अगर आप देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होता होगा, यानी कि ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने एक ही स्फीयर में से दोनों मिरर्स निकाल के दिखाए हैं, ऐसा होता नहीं है, दो अलग अलग मिरर्स हमारे इंडिविजुअली काम करते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस वाले केस में ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जी। ये वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस का ऑपोजिट वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो रिफ्लेक्ट जहां से हो रहा है, रिफ्लेक्शन जो जिस पोर्शन से हो रहा है वो पोर्शन ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। यानी कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं कह सकता हूँ इट इज अ बल्ज आउट सरफेस। बल्ज आउट सरफेस, बाहर की तरफ उभरा हुआ, है ना। जैसे चम्मच होती है, स्पून, स्पून का एक साइड बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, एक साइड अंदर की तरफ बेंड हो रखा होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बेंड इन सरफेस है। कैसा है? बेंड इन सरफेस। और अगर हम सिनोनिम्स पे जाएं तो बल्ज आउट का दूसरा नाम होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और बेंड इन, ये किसका नाम बताया मैंने? बल्ज आउट का। और बेंड इन का दूसरा नाम होता है कॉनकेव। तो ये सरफेसेस की जब हम लोग बात करेंगे तो कोई भी सरफेस हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है, लेकिन अगर उस पर हमने पॉलिशिंग कर रखी है तो यही बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर और ये बन जाएगा कॉनकेव। तो ये डिफाइन होती है हमारे कॉन्वेक्स मिरर की, जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक बल्ज आउट सरफेस हो, ऐसे मिरर्स को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और कॉनकेव मिरर्स का मतलब जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड इन हो, अंदर की तरफ धसा हुआ हो, घुसा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव
मिरर्स, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर्स को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दिखता कैसा है भाई, कॉनकेव मिरर ऐसा एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो कॉनकेव सरफेस पे होगा, यानी कि बेंट इन सरफेस पे होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, सिल्वर कोटेड हमारी बाहर की तरफ होगी, सिल्वर कोटिंग यानी कि पॉलिशिंग बाहर की तरफ होगी, और ये अंदर की तरफ। लेफ्ट साइड हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखना है, राइट साइड हमेशा पॉलिश सरफेस रखना है मिरर के केस में। ऐसा क्यों हो रहा है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब भी कॉनकेव मिरर बनाएंगे हमें कुछ नहीं करना, सिंपल एक ऐसे सरफेस बना देना, बाहर की तरफ पॉलिशिंग कर देनी है, ये हो गया हमारा बनके तैयार कॉनकेव मिरर। जब तक पॉलिशिंग आप नहीं शो करोगे तब तक वो एक कॉनकेव सरफेस कहलाएगा, और कॉनकेव सरफेस हमें मिरर जैसी इमेज बना के नहीं दे सकता। कॉनकेव सरफेस रफ सरफेस हो सकता है ना, जैसे हम लोग किसी कपड़े का भी कॉनकेव सरफेस बना सकते हैं, किसी भी चीज का कॉनकेव सरफेस बना सकते हैं, ठीक है जी। ऐसी कॉन्वेक्स या फिर डाइवर्जिंग मिरर होता है ना। इनको कन्वर्जिंग क्यों कहा जा रहा है, ये आगे भी प्रिंसिपल फोकस में आपको समझाऊंगा मैं। कन्वर्जिंग क्यों है, क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब है कि लाइट रेस को एक दूसरे की तरफ भेज देता है ये। और डाइवर्जिंग क्यों कहलाता है, क्योंकि लाइट रेस को एक दूसरे से दूर भेजता है ये वाला मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर जो है is the spherical mirror in which the reflection of light takes place at the convex surface, यानी कि बल्ज आउट सरफेस पर जब रिफ्लेक्शन हो तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और अगर रियलिटी में अगर आप देखो तो इसकी इमेज कुछ इस तरीके से होती है, बाहर की तरफ उभरा हुआ। ये आप देख पा रहे हैं, ये दीवार है ना, ये कोई वॉल है जहाँ पे ये रखा हुआ है, और ये जो सरफेस है ये ऐसे बाहर की तरफ है। तो ये काफी चीजें हमको दिखा रहा है सामने से कि क्या क्या चीजें इसके सामने रखी हुई हैं। ये इसका यूज भी होता है, कोई भी बड़ी चीजों को ये छोटी छोटी चीजें बना के हम लोगों को सामने से दिखा रहा है। जैसे हमारी व्हीकल्स जो होते हैं, जो रेयर व्यू मिरर जो होते हैं हमारे व्हीकल्स में, वो कॉन्वेक्स मिरर्स ही होते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल एक ऐसा सरफेस बता देना है, और इसकी राइट साइड पॉलिश कर देनी है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा बल्ज आउट बन जाएगा अपने से। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव को डिराइव करते हैं। अब इनसे एसोसिएटेड क्या क्या टर्म्स है हमारी, तो सबसे पहले हम लोग दो एक इमेजिनरी सरफेसेस बना लेते हैं, इमेजिनरी हॉलो स्फेयर्स बना लेते हैं। ये जो भी स्फेयर्स हैं इनके कोई ना कोई जरूर सेंटर रहे होंगे, है ना। पहले तो इस पर मिरर आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला मिरर कौन सा होगा, इसमें मैंने पॉलिशिंग राइट साइड में कर दी, इस पर भी मैंने पॉलिशिंग राइट साइड में कर दी। पॉलिशिंग हमेशा राइट साइड में रखिएगा। तो ये वाला जो मिरर है ये हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा बताइए। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बेंट इन है, बेंट इन का मतलब ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ये वाला कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। और ये वाला कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ये जो भी, ये देखिए दोनों जो मिरर्स हैं वो किसी ना किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है। तो जो हॉलो स्फीयर जिसका ये मिरर पार्ट है उसका कोई ना कोई सेंटर जरूर रहा होगा। इमेजिनरी सेंटर मान सकते हो आप, क्योंकि जो स्फीयर है वो एक्चुअली में इमेजिनरी है। मिरर्स तो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने माना कि जैसे हमारे पास कोई ऐसे मिरर है, जैसे ये हमने मिरर बनाया था, ऐसा मान लीजिए यहाँ पे मैंने मिरर बनाया था, है ना। तो ये क्या है, मैं ऐसा मानूंगा ना कि ये पूरा एक स्फेयर रहा होगा जिससे कट करके मैंने इसको अलग करा है ना। ये पूरा एक स्फेयर रहा होगा, इसको कट करके मैंने इससे अलग किया। तो ये स्फेरिकल पार्ट जो है, ये जो हॉलो स्फेयर है, ये एक इमेजिनरी सरफेस हो गया। किसी भी मिरर के लिए आप स्फेरिकल सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस जैसा बना सकते हैं। तो उसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, है ना। इस सेंटर को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, एंड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखिएगा कॉनकेव मिरर्स का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रियल सेंटर होता है। दिस इज अ रियल सेंटर। रियल सेंटर क्यों, क्योंकि लाइट रेज हमेशा लेफ्ट टू राइट आएंगी, तो लेफ्ट से लाइट रेज आती हैं और आके इससे मिल पाती हैं, है ना, इससे क्रॉस हो पाती है, इसलिए रियल सेंटर है। ये वाला वर्चुअल सेंटर कहलाएगा। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए ये जो है ये वर्चुअल सेंटर कहलाएगा हमेशा। यहां लिख देते हैं वर्चुअल सेंटर। वर्चुअल क्यों, क्योंकि लाइट रेज यहां पर भी ऐसे आएंगी, है ना, यहां से ऐसे करके लाइट रेज आएंगी इस तरीके से, और टकरा के लौट भी इधर जाएंगी। यहां पर इमेजिनेशन में टच होती हैं, इसलिए ये वर्चुअल है। जहां पर इमेजिनेशन चीजें आ जाए वहां पर हम लोग कहेंगे कि ये वर्चुअल चीज है, ठीक है ना। और जहां रियलिटी में है वहां पर वो रियल चीज है। तो मिरर की लेफ्ट साइड हमेशा रियल साइड है, राइट साइड हमेशा वर्चुअल साइड है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप लास्ट वीडियो देख के आइएगा, तभी आप बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो जो भी चीजें मिरर के लेफ्ट में आती हैं वो सब रियल चीजें हैं, जो भी मिरर के राइट साइड में आती हैं वो सब वर्चुअल चीजें। ये सेंटर
अच्छा, ये तो हुआ हॉलो स्फीयर का सेंटर। एक सेंटर इस मिरर का भी तो होगा, ये वाला मिरर जो है, तो इसका भी जो सेंटर होगा, ठीक है, इसके सेंटर को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर इस जगह पर। तो ये मान लीजिए हमारा सेंटर है किसका, मिरर का, है ना, यहाँ पर इसका भी कोई सेंटर होगा। आप समझिए, एक सेंटर था, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, जैसे एक सेंटर था इस हॉलो स्फीयर का, ये वाला, है ना, जहां पर इसका हॉलो स्फीयर का सेंटर है, और एक सेंटर इस मिरर का भी तो होगा यहाँ पर, कहीं पर, ठीक है। तो मिरर का सेंटर अलग होता है और हॉलो स्फीयर का सेंटर अलग होता है। हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और मिरर के सेंटर को हम लोग नाम देते हैं पोल। क्या नाम दिया हमने, पोल। पोल ऑलवेज लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द मिरर। पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर, ठीक है। पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करती हुई एक इमेजिनरी एक्सिस जाती है, जिस इमेजिनरी एक्सिस का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो अलग अलग एक्सिस है, कॉनकेव के लिए अलग होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए मैंने दोनों एक ही जगह बना दिया, अदरवाइज कॉनकेव की चीजें अलग चलती है, कॉन्वेक्स की चीजें अलग चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस किसके लिए है, दोनों के लिए है। तो सेंटर्स को मिक्स करते हुए, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन जाती है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर भी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है ना। अगेन ये कैसी एक्सिस है, ये इमेजिनरी। आप चाहो तो इसको ऐसे डॉटेड से शो कर सकते हो, है ना, तरीका तो डॉटेड से ही शो करने का, बट हम इसको रेगुलर लाइन से भी शो कर देते हैं, क्योंकि इसी पे हमारे ऑब्जेक्ट वगैरह सब रखे होते हैं, लेकिन ये होती इमेजिनरी है, हमें दिखती नहीं है। किसी भी मिरर पर होगा तो ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस वहां पे आपने बना रखी हो, ठीक है। अच्छा, सेंटर से क्योंकि लाइन जा रही है, तो सेंटर से सरफेस तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो सेंटर से सरफेस तक की दूरी होती है, सेंटर से जो सरफेस तक की दूरी होती है, इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस, रेडियस। और क्योंकि सेंटर कर्वेचर का था तो इसको भी नाम दिया जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। तो यहां से यहां तक भी ये हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारी कुछ टर्म्स हैं। द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर टू विच अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। द इमेजिनरी एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आप चाहो तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा बेटा, पॉज करते जाइएगा वीडियो को और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एंड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द सेंटर of a concave mirror is a real center and the center of a convex mirror is a virtual center, ठीक है। अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ी स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.5 पे स्विच कर सकते हो, आप आराम से उसको थोड़ा फास्ट वे में देख सकते हो, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे ही समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आप उसको 1.5 पे कर लीजिएगा अगर आपको ये सब चीज आती है, या आप उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हुए देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हर साल एग्जाम में ये डेफिनेशन लगभग लगभग आई हुई है ना। प्रिंसिपल फोकस चार तरीके से डिफाइंड है पूरे लाइट चैप्टर में, एक कॉनकेव मिरर के लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए, एक कॉनकेव लेंस के लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो चार बार प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन किया गया है विद सम माइन्यूट डिफरेंसेस, है ना। तो सबसे पहले फोकस को डिफाइन करने के लिए हम लोग मानेंगे एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर हमने बनाया ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पोल से पास करती है, तो ये हमारा पोल हो गया रिप्रेजेंटेड बाय पी। अच्छा, पोल का मैं रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पी से डिनोट होता है, ठीक है जी, ओके, है ना। तो इस पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, अभी हम इसको रैंडम पॉइंट बोल रहे हैं, मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा, ठीक है। अब देखा क्या गया कि लाइट रेज जब दूर से आती हैं, दूर से इन द सेंस के सन से आती हुई या कोई भी दूर से जितना लाइट रे ट्रेवल करती है उतना एक दूसरे से पैरेलल हो जाती है। तो कोई भी लाइट रे पैरेलली अगर आती है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल हो एंड क्लोज हो प्रिंसिपल एक्सिस के, कंडीशंस क्या अप्लाइड है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए और उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो देखा क्या गया कि ये जो लाइट रे है ये एक पॉइंट से होकर निकली प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कोई बात नहीं, निकल सकती है, लेकिन
मजा तब आया जब ये देखा गया कि भाई कोई दूसरी लाइट रे जो कि अगेन पैरेलल थी एंड क्लोज थी, वो भी उसी पॉइंट से निकले, कोई तीसरी लाइट रे जाए वो भी उसी पॉइंट से निकले। ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो रेज है ये इंसिडेंट रेज है, ये सारी इंसिडेंट रेज है, और ये जो मैंने बनाई है ये रिफ्लेक्टेड रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज, याद याद रखना ये बात, रिफ्लेक्टेड रेज एंड रेज। तो अच्छा, नीचे से जा रही है कोई लाइट रे तो वो भी ऐसे जा रही है, तो यानी कि ये गई और ऐसे टकरा के वापस लौट गई, जैसे एक और ये गई और वापस लौट गई कुछ इस तरीके से, फिर ये गई फिर वापस लौट गई इस तरीके से। यानी कि जितनी भी लाइट रेज पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस है, क्या ऑब्जर्वेशन रही, वो सारी की सारी लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट हुई है प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसका मतलब इस पॉइंट का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर है, और यहाँ पर एक फोकस जैसा बन गया। आप समझ रहे हो, जैसे टॉर्च को जब आप जलाते हो और किसी दीवार पर आप उसका फोकस डालते हो तो आप देखिए वहां पे एक फोकस जैसा बन जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन हो गया लाइट का एक ही जगह पे। जब सारी की सारी लाइट एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो गई तो उसको हमने कहा कि यहाँ पे फोकस आ रहा है इसका, तो इसलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस नाम दिया गया। तो कैसे डिफाइन होगा? इट इज डिफाइंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट on the principal axis। कहां पर पॉइंट है ये? प्रिंसिपल एक्सिस, टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल, कौन सी वाली लाइट रेज? विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस, कौन सी एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस, विल कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कन्वर्ज होकर जहां पर मीट कर जाए कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल, कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। It is a point on the principal axis to which all the light rays that are parallel and close, ये लिखना जरूरी है भाई, पैरेलल एंड क्लोज लिखना बहुत जरूरी है ना। पैरेलल एंड क्लोज विल कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, या आप ऐसे कह सकते हो विल मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये एक्चुअली में मीटिंग हो रही है, एक्चुअल मीटिंग। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस इधर की तरफ आ गया, यानी कि जो फोकस है इसको डिनोट किया कैपिटल एफ से, ऑफ क्या है ये? कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स अलग तरीके से डिफाइन होगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कैसा फोकस होगा ये? क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रहा है और लेफ्ट साइड रियल साइड होती है तो उसको कहते हैं रियल फोकस, रियल फोकस, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, मतलब फोकस से पोल तक की जो दूरी होती है, फोकस से जो पोल तक की दूरी होती है, इस दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ is the representation of focal length. And what is focal length? Focal length is the distance between principal focus principal focus and pole, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ये सॉरी ये होगा, क्लियर है बात? प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, तो पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये रियल फोकस कहलाता है इसका। अच्छा, जो स्मॉल एफ है इसका रिलेशन अगर हम लोग रेडियस से देखें तो ये रेडियस का आधा होता है, याद रखना है। द प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज लाइज एट द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ये सेंटर पे लाई करता है, पर ये डिफाइन नहीं है इसकी, ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इसकी डिफाइन नहीं होगी। डिफाइन क्या है? जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, द प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू व्हिच ऑल द लाइट रेज दैट आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस विल कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, अब डिफाइन करेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइंड है? हमने मान लिया यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर है, बताइए पॉलिशिंग किधर की तरफ करूँ, क्या ये मिरर है? नहीं, अभी ये सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस। पहले मुझे इस पर क्या करनी पड़ेगी? पॉलिशिंग करनी पड़ेगी, इस तरीके से पॉलिशिंग कर दी। पॉलिशिंग करने के बाद हमने कहा कि भाई पोल डिसाइड करके एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, कोई बात नहीं। अब क्या देखा कि कोई भी लाइट रे जैसे जो कि आ रही है क्लोज एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्ज हुई, कोई बात नहीं, डाइवर्ज हो गई जी। फिर एक और लाइट रे देखी गई, है ना। अच्छा, ऐसा लगा कि ये किसी पॉइंट से होकर आ रही होगी, क्योंकि ये एक्चुअली में तो इधर जा नहीं रही है, और एक्चुअली में ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कभी जाएगी भी नहीं, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है। ये कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है,
तो ये कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, दूसरी रे देखते हैं। तो दूसरी रे देखी गई कि जो कि पैरेलल क्लोज है वो भी डाइवर्ज हुई, लेकिन डाइवर्ज कुछ इस तरीके से हुई कि अगेन ऐसा लगा कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही होगी, ऐसा अपीयर हो रहा है, एक्चुअली में नहीं आ रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि उस पॉइंट से चल के आ रही है। एक और रेस देखी गई, एक और रेस देखी गई तो वो भी डाइवर्ज हुई, और डाइवर्ज कुछ इस एंगल पे हो रही है। भाई डाइवर्ज तो कैसे भी हो सकती है ना, ऐसे जाके जब वो ऐसे लौटी है, ये जो मूवमेंट है वो कैसा है, यहां से गई, टकराई और ऐसे लौटी। अब लौटने का तो डायरेक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन देखा क्या जा रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि चलते हुए आ रही है। आपको करना क्या है, ये लाइन आपको स्केल से बनानी है, उसके बाद स्केल को पूरा ऐसे रखना है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। आप पहले फोकस मान लेना कहीं पे, किसी भी दूरी पे, है ना। तो फोकस आपने पॉइंट मानना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ से स्केल रखिए पूरा। जो लेफ्ट साइड है उसमें तो रेगुलर लाइन, और जो राइट साइड आ रही है, मतलब मिरर से राइट की तरफ जितना भी लाइन आप बना रहे हो सब डॉटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्चुअल लाइन से, कैसी लाइन है ये, वर्चुअल लाइन से, है ना। वर्चुअल लाइंस कह लो, यहाँ पर ये इसको रेज भी कह सकते हो आप, वर्चुअल रेज, क्योंकि ये रे का ही पार्ट है। ऐसी और भी लाइट रेज देखी गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे थी, वो भी हमारी ऐसे डाइवर्ज हुई कि ऐसा अपीयर हुआ कि वो उसी पॉइंट से चल के आ रही है। ऐसी कई सारी लाइट रेज हमारी अपीयर होती जा रही है जो कि उसी पॉइंट से आ रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगेन हमको फिर ऐसे लगा कि यार प्रिंसिपल फोकस क्या है, इसका मतलब ये कहीं पीछे जाके कॉन्सेंट्रेट हो रही है, पर वो पीछे जहां पर भी जाके कॉन्सेंट्रेट हो रही है वो हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि रियलिटी में फोकस कभी बना ही नहीं, समझ में आया। तो फोकस वर्चुअल लाइन में बन रहा है, वर्चुअल साइड में बन रहा है। वर्चुअल साइड इज एन इमेजिनरी साइड, वहां पर हमें दिखाई नहीं देता। रियल साइड हमारी जो होती है वहां पर हमें चीजें दिखाई दे जाती है। ये वाला जो मिरर था, ये जो फोकस था, ये हमें नजर आएगा, ये वाला जो फोकस है ये हमें डेफिनेटली नजर आएगा, लेकिन जो ये वाला फोकस है ये हमको नजर कभी भी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये वर्चुअल साइड में बनता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, डिफाइन होगी इसकी, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट इनिशियली पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस, है ना, पैरेलल एंड क्लोज, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस। देखो यहाँ पर डाइवर्ज नहीं लिखेंगे आप कि वहां से डाइवर्ज हो रही है, मीट तो कर नहीं रही है। डाइवर्ज या कन्वर्ज का मतलब मीटिंग कर जाए, नहीं, डाइवर्ज होता नहीं है, अपीयर टू डाइवर्ज, ऐसा लगता है कि यहाँ से डाइवर्ज हो, मतलब आप ये समझो कि ऐसा क्या अपीयर हो रहा है यहाँ पर ये अपीयर हो रहा है कि ये लाइट रेज यहाँ से, इधर से इधर नहीं गई है, ये यहाँ से चल के ऐसे जा रही है इस तरीके से, पसंद भाई। तो ऐसा लगा वहां पे प्रिंसिपल फोकस पे वो चीजें बैठी हुई है, लाइट रेज बैठी हुई है, ऐसे निकल के चली गई, ऐसे उड़ के चली गई, समझ में आया कि नहीं आया। तो अपीयर टू डाइवर्ज, ऐसा लगा, तो मिरर तक तो ऐसा पहुंच गई, और उसके बाद ये रियलिटी में हमें दिखने लगी। तो विल अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे दिया, प्रिंसिपल फोकस। और ये वाला जो प्रिंसिपल फोकस है ये कौन से मिरर के लिए होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा। किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स मिरर। इसकी भी जो दूरी होगी पोल से, जो इस मिरर की भी जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी पोल से, वो क्या होगी, वो क्या होगी, स्मॉल एफ से डिनोट होगी, यानी कि स्मॉल एफ यहां पर भी फोकल लेंथ मानी जाएगी, ठीक है जी, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इस फोकल लेंथ का भी जो रिलेशन है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधा होगा। Radius of curvature for convex mirror is on the right side. Focal length of convex mirror is on the right side. But the radius of curvature and the focal length of the concave mirror is on the left side of the mirror. क्लियर है, ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। एंड राइट साइड को हम लोग वर्चुअल साइड कहते हैं, इसलिए फोकस वर्चुअल फोकस कहलाएगी। इसलिए ये वाली फोकस कैसी है, ये वर्चुअल फोकस है, और जो कॉनकेव मिरर के लिए थी वो रियल फोकस थी, ठीक है। आई होप कि प्रिंसिपल फोकस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इसमें, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, मैं बिल्कुल उस पर सेपरेट वीडियो बना के उस डाउट को भी आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई हो। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो सीधा आएगा इमेज फॉर्मेशन पे। पहले हम उसमें रूल्स डिस्कस करेंगे कॉनकेव के, फिर उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सेपरेट वीडियो आएगा रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।